हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एयर एंड एटमॉस्फेयर चैप्टर का टॉपिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है और जो कि जिसका सिंबल होता है N2। ये दो एटम नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं बीच से। ठीक है, तो ये होता है सिंबल ऑफ नाइट्रोजन का। और डिस्कवरी किसने की थी? तो डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में इसकी डिस्कवरी की थी इस गैस की कि हाँ, एटमॉस्फेयर पे नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। जबकि लेवाइजर सर ने 1775 में ये प्रूव कर दिया कि नाइट्रोजन गैस एक इनएक्टिव गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने भी प्रूव किया है कि किस तरह से मरकरी ऑक्साइड बनता है और नाइट्रोजन गैस को इनएक्टिव गैस माना गया है। ओके, तो कंपोजिशन क्या होता है एयर में? तो इसका एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन की बात करें तो 78% सिर्फ नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ये गैस इनएक्टिव होती है और सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा 78% के बाद जितनी गैसेस बचती हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेस हैं, वो सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में होती हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती सॉरी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। कलर, इसका कोई कलर नहीं होता है। ऑर्डर, कोई सुगंध नहीं होती है। टेस्ट भी कोई नहीं होता है इसका। ठीक है, और हैवी होती है, एयर की तरह ये हैवी गैस होती है। स्लाइटली सॉल्युबल होती है। स्लाइटली मतलब थोड़ी सी सॉल्युबल होती है वाटर में, जैसे कि वाटर में सारी चीज़ें सॉल्युबल होती हैं, थोड़ी ही चाहे हो। तो नाइट्रोजन गैस भी वाटर में सॉल्युबल होती है। तो नॉन कंबस्टिबल होती है नेचर में। नॉन कंबस्टिबल, कंबस्टिबल वर्ड का मतलब होता है कि एयर में ब्लास्ट हो जाना, मतलब आग पकड़ लेना। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होती नाइट्रोजन गैस में। नॉन सपोर्टेड ऑफ कंबशन। ठीक है, ये कंबशन में सपोर्ट भी नहीं करती। मीन्स अगर आग जल रही होगी तो नाइट्रोजन गैस उसको बुझाने में हेल्प करती है, ना कि उसको जलाने में हेल्प करती है। ओके, न्यूट्रल होती है, नेचर में न्यूट्रल होती है, ना ही एसिडिक होती है, ना ही कोई इसका बेसिक नेचर होता है। इनएक्टिव गैस होती है, ये बात हम लोग जान चुके हैं लास्ट लेक्चर पे विद एक्सपेरिमेंट ऑफ लेवाइज। ओके, लो टेम्परेचर में इनएक्टिव होगी। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे नाइट्रोजन गैस के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तभी ये कोई रिएक्शन करेगी, तभी कुछ फॉर्म करेगी। ओके, तो ये हो गई प्रॉपर्टीज़ और जनरल इन्फॉर्मेशन इसकी। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या यूटिलिटी है नाइट्रोजन गैस की एटमॉस्फेयर में। भाई, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, तो क्या यूज़ है इसका? तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एटमॉस्फेयर में ये। सबसे पहले तो बात करें प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन गैस, प्रोटीन, जितनी भी प्रोटीन बनती है उन सब में नाइट्रोजन कंटेंट प्रेजेंट होता है। बिना नाइट्रोजन के कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने वाला है। अब देखो, इतनी सारी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, इसके बावजूद भी प्लांट्स डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं ले पाती हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? इसका कारण ये है कि जो नाइट्रोजन होता है, डबल एटम नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से एकदम फिक्स जुड़े होते हैं। इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ पाना प्लांट्स के लिए तो इम्पॉसिबल है। प्लांट्स और एनिमल्स कोई भी उसको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ एक बैक्टीरिया ऐसा एक लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन को, इस बॉन्ड को तोड़ सकता है और उसको सॉइल में फिक्स कर सकता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल में पहले तो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब जब सॉइल में ये नाइट्रोजन किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी कंपोनेंट्स में मिक्स होकर रहती है, तो उसको सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट और अपना प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो बिना प्रोटीन के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई भी माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, बिना प्रोटीन के वो नहीं फॉर्म हो सकता है। क्योंकि हर एक सेल में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हर एक सेल को बनने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल का ही तो बना होता है। ओके, तो ये हो गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ नाइट्रोजन गैस का। नेक्स्ट बात करें तो फूड पैकेजिंग, जो आप लोग चिप्स के पैकेट लेते हो, कुरकुरे के पैकेट लेते हो, या फिर पैकेट वाला जो भी फूड लेते हो,
तो नाइट्रोजन गैस एक इनएक्टिव गैस होती है जो आपके फूड को प्रोटेक्ट करती है और आपके उस पैकेट के अंदर उसको एयर की तरह फिल की जाती है, ठीक है। अब इनएक्टिव होती है तो वो फूड से किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं करती है, फूड को आपकी प्रोटेक्ट रखती है, फ्रेश रखती है। इसलिए एक तरह का पैकेट में फिल गैस के फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन गैस है इनएक्टिव होती है और बहुत ही लाइट वेट कह सकते हो आप, थोड़ी सी वेटेड भी होती है लेकिन हाँ लाइट वेट होती है। इनएक्टिव होती है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है। और जो टायर होते हैं, जो एयरक्राफ्ट टायर्स होते हैं, उनके अंदर भी इसको फिल किया जाता है, तो इस यूज़ में भी आती है। तीसरी बात, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर जो बनती है NH3, ठीक है। अमोनिया गैस को बनाने में नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत होती है और ये एक प्रोसेस होता है हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। एक हैबर्स प्रोसेस, इस रिएक्शन को पूरे हम हैबर्स रिएक्शन भी कहते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू हम अमोनिया गैस को फॉर्म करते हैं, ओके। तो ये हो गया यूज़ नाइट्रोजन गैस का। अब देखो इतनी सारी नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है और वो कभी सॉइल में जाती है, कभी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल को फॉर्म करती है ना, प्रोटीन के फॉर्म में, और फूड हम लोग के यूज़ में भी आती है। तो ये सारी गैसेस किस तरह से सर्कुलेट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, कैसे इसका साइकिल चलता है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि यूज़ होती गई वो ख़त्म ही नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। तो यूज़ भी होगी और बाई सर्कुलेशन, बाई साइकिल के थ्रू वो फिर से वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट है उसको सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं बैक्टीरिया सॉइल के अंदर, ठीक है। अब उसको सॉइल के अंदर कभी NH3 के फॉर्म में फिक्स करते हैं, कभी किसी और कंपोनेंट्स के फॉर्म में फिक्स कर देते हैं, जिससे जो सॉइल होते हैं, वो जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसी प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, तो एनिमल्स के अंदर भी प्रोटीन जाती रहती है। अब प्रोटीन हो गई एनिमल्स के अंदर में भी और प्लांट्स के अंदर में भी। जब ये लोग मरते हैं तो इनकी डेड बॉडीज़ ही जाकर सॉइल में मिलती है। अब जब सॉइल में इनकी सारी डेड बॉडीज़ एंड डिके चीज़ें मिलती हैं तो वो नाइट्रोजन फिर से निकल कर सॉइल में मिक्स हो जाती है। वही नाइट्रोजन फिर से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। फिर से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो सॉइल में मिली हुई नाइट्रोजन को डीनाइट्रीफाई करके नाइट्रोजन के फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नाइट्रोजन का पूरा साइकिल चलता रहता है एटमॉस्फेयर में। तो ये हो गई बात आज नाइट्रोजन की। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन के यूज़ की, ऑक्सीजन कैसे बनती है, इस चीज़ की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।